या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम शांति। नवरात्रि के अवसर पर आप सभी को शक्तिशाली होने की बहुत बहुत मुबारक हो। हम ये समझ सकते हैं कि जिन शक्तियों का हम बाहर से आह्वान कर रहे हैं कि माँ कहते हैं, उनको शक्तियों की पूजा करते हैं और हम ये सोचते हैं कि इनकी आराधना करने से, पूजा करने से, इनको घर में स्थापित करने से या मंदिर में रोज़ दर्शन करने जाएंगे तो हमें इससे बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि ये शिव शक्ति, आदि शक्ति कल्याणकारी है। 9 दिन तक हम इन्हें याद करते हैं। लेकिन थोड़ा सा गहराई से सोचें तो बाहर से बुलाने के लिए या बाहर से मांगने से ये शक्तियाँ इस तरह से काम नहीं करेंगी आपकी लाइफ में, क्योंकि ऑलरेडी हम ये मानते हैं कि आप आत्मा शक्तिशाली हैं, क्योंकि परमात्मा सर्वशक्तिवान है। तो उनसे हम सभी ये शक्तियाँ अपने अंदर इनकलकेट कर सकते हैं। जैसे शक्तियाँ जागृत होंगी, आपके जीवन में कल्याण होना शुरू हो जाएगा। आपके जीवन में ये सब बातें इतनी सहज हो जाएंगी जो आज आपकी डोमेस्टिक लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, सोशल लाइफ में हर चीज़ मुश्किल लगती है। मुश्किल उसे ही लगती है जिसके पास इन पावर्स की कमी होती है, उसे मुश्किल लगता ही है। हम ये मानते हैं कि परमात्मा सर्वशक्तिवान है, हर एक आत्मा को उन्होंने शक्तिशाली बनाया है। आप अपने आप में देखिए, पहली शक्ति आप सबके अंदर है, लेकिन कभी यूज़ करते हैं, कभी नहीं यूज़ करते हैं। सहन करना, सहन शक्ति, हम माँ को इसका एक रूप मानते हैं और माँ के रूप में हम जगदम्बा को याद करते हैं, सारे जगत की पालना करने वाली। फील करके देखिए कि जगदम्बा, कभी हम धरती के लिए भी बोलते हैं। सहन करने का बहुत सुंदर एग्जाम्पल हम देते हैं कि सब कुछ, अपना सब कुछ छोड़कर, त्याग करके भी वह बच्चों के लिए सब सहन करती है। तो जब हम भक्ति करते हैं तो हम ये फील करते हैं कि माँ आदि शक्ति या शिव शक्ति, जगदम्बा सब कुछ सहन करके बच्चों को आगे बढ़ाने का ही चिंतन रखती है। अब सहन करना हम सबके अंदर इसका बीजारोपण हो जाता है। हम सभी छोटे लेवल से भी सीख जाते हैं। अपना जहाँ मतलब होता है वहाँ हम एडजस्ट भी करते हैं, सहन भी करते हैं। अब इसके लिए सोच कर देखें कि कुछ भी सहन करना तब इजी होता है जब हमें कोई प्राप्ति, कोई अचीवमेंट नज़र आती है, या जहाँ अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस होती है वहाँ सहन करना इजी होता है। एक छोटी सी बात हम सुन रहे थे कि विवेकानंद जी कहीं पहाड़ पर यात्रा कर रहे थे और वो पहाड़ पर अकेले चलते हुए भी हाँफ रहे थे। उन्होंने बगल में एक छोटी लड़की को देखा, 10 साल की लड़की, और उसने 7-8 साल के बच्चे को अपनी पीठ पर लादा हुआ था। उन्होंने उससे पूछा कि तुम थक जाओगी, ये बोझ उठाकर क्यों चल रही हो? तो उसने यहाँ वहाँ देखा और कहा, कहाँ है बोझ? तो विवेकानंद जी ने कहा कि ये जो तुमने अपनी पीठ पर लादा हुआ है। तो बड़े गुस्से से और हैरानी से वो कहती है, ये बोझ नहीं है, ये मेरा भाई है। अब आप सोचिए, जहाँ अपनापन है, लव है, जहाँ केयर करनी है उसकी, वहाँ बोझ महसूस नहीं होता। इसीलिए परमात्मा हम सबके साथ अनकंडीशनल लव करता है। उसे हम सब की इतनी डिमांड्स, इतनी बातें, हम कितना ब्लेम करते रहते हैं भगवान को, वो बोझ महसूस नहीं करता है, क्योंकि हम सब से वो अनकंडीशनल लव करता है। हम देखें अपने आप को, हमारे लिए सहन करना तब इजी होगा जब बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड हो, अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस हो, पावरफुल हैं और भगवान की तरह हम माफ़ करना जानते हैं। माँ को भी हम इसीलिए याद करते हैं कि माँ शक्तिशाली है, कुछ भी करो वो क्षमा कर देती है, अपनी पुरानी गलतियों को भूल जाती है। तो
तो जब हम उनको इस रूप में याद कर सकते हैं, अपने अंदर भी वो अपनी शक्ति इमर्ज करके देखें कि आप में भी वो पावर है। पिछली बातों को भूलकर नए के लिए तैयारी करना और सहन कर लेना उन सब को जो आज आपको फेवरेबल नहीं लगती है। हर चीज़ मेरे लिए ही अच्छी हो ये पॉसिबल नहीं होता, हर चीज़ आपके लिए ही बनी हो ऐसा भी नहीं है। हमेशा ही एक जैसा आपके अकॉर्डिंग सब कुछ होता रहे, आपके बच्चे, परिवार, क्लाइमेट, एटमॉस्फेयर, ऐसा तो कभी नहीं होगा। जैसा आज वातावरण है, इसके बाद वातावरण इसके बाद बदलना है और खराब ही होता है, वर्स्ट होता जा रहा है। संसार की हालत हम देख रहे हैं अच्छे से खराब होती जा रही है। स्वास्थ्य जो 20 साल 50 साल पहले नॉर्मल रूप से अच्छे रहा करते थे, अब वो सेहत तंदुरुस्ती वो खराब होती जा रही है। बच्चे जो आज से 30 साल पहले 50 साल पहले आज्ञाकारी होते थे, कहना मानते थे, अब वो नहीं मिलेंगे वैसे बच्चे। हम कब तक पुराने उदाहरण देते रहेंगे? हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि जो और जैसा है इसमें मुझे समान रहना है। माँ जगदम्बा इसका बहुत सुंदर एग्जाम्पल है कि जैसे भी उसके बच्चे हैं वो अपने शक्तिशाली थॉट सिस्टम से, अपने दृढ़ संकल्प से हर एक परिस्थिति में समान रहती है और माफ़ कर देती है। भगवान के लिए भी यही शब्द बोलते हैं हम, गॉड गिव्स एंड फॉरगिव, मैन गेट्स एंड फॉरगेट। तो हम उसी परमात्मा की संतान हैं, उसी माँ शक्ति को हम अपने घर में स्थान देना चाहते हैं, तो हम अपने दिल में इस शक्ति को स्थान दें कि क्षमा करते जाएं, भूलते जाएं, सहन करने का संस्कार बना लें। ये ना सोचते रहें कितना और कब तक सहन करेंगे। जैसे जैसे आपकी कैपेसिटी बढ़ती जाएगी, आपको सहन करना मुश्किल नहीं लगेगा। आप बहुत डिग्निटी से, बहुत स्वामान में रहकर सहन कर सकेंगे। जब आप ऊंची सीट पर बैठते हैं तो नीचे की बातें बहुत छोटी लगती है। किसी को बेचारा समझकर, रहम करके, तरस खा के आप इजीली सहन कर सकते हैं। तो इसीलिए आदत डालें कि आप ऊंची सीट पर हैं, समझदार हैं, आप शक्तिशाली हैं, तो किसी भी कमज़ोर की बातों को सहन कर लेना, नज़रअंदाज कर देना, उनको भूल जाना, क्षमा कर देना, ये आपके पावरफुल होने की निशानी है। आप कुछ दब नहीं रहे हैं, आप सप्रेस नहीं हो रहे हैं, आप बहुत अच्छी स्थिति में रहकर विद डिग्निटी टॉलरेट कर रहे हैं। और ये शक्ति आज से ही अपने अंदर धारण करने का पूरा प्रयास करें। जितना आप अभ्यास करेंगे, 9 दिन तक ये सब शक्तियाँ आपकी साथी बन जाएंगी और खुद फील करेंगे आप अपनी लाइफ में बहुत कंफर्टेबल हो गए हैं। आपके लिए सब कुछ इजी हो गया है। ओम शांति।